हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में अ, सभी फॉर्मूले देख लिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। आज और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए इसको प्रूव करने की। देखो, मैं कुछ हिंट देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें कॉमन दिख रहा है क्या, cot 2x, इस दोनों इसको इसमें से कॉमन ले लो। तो हम LHS को सॉल्व करने वाले हैं। cot x कॉमन ले लेंगे, cot 2x, अंदर क्या हो जाएगा, cot x माइनस cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x, ये अलग से रहेगा। अब ये जो है cot 2x, अंदर क्या होगा, cot x क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x, माइनस ये क्या है cot 3x, तो इसको लिख देंगे cos 3x अपॉन sin 3x, माइनस cot 3x इंटू cot x। यहाँ cot ऑफ 2x एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे नीचे आ जाएगा sin x मल्टीप्लाई sin 3x, यहाँ cos x मल्टीप्लाई sin 3x माइनस cos 3x मल्टीप्लाई sin x, माइनस cot 3x इंटू cot x। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर क्या हो गया, ये जो बना यहाँ sin a cos b माइनस cos a sin b बन रहा है, मतलब sin a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसलिए अब ये बन जाएगा cot 2x मल्टीप्लाई sin 3x माइनस x अपॉन sin x इंटू sin 3x माइनस यहाँ पर cot 3x, या फिर इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं हम, चलो लिख लेते हैं, अभी cot x लिख लेते हैं, cot 3x इंटू cot x। नाउ ये जो cot x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x अपॉन sin 2x मल्टीप्लाई sin 3x माइनस x क्या बन जाएगा, दिस इज sin 2x अपॉन sin x मल्टीप्लाई sin 3x माइनस ये cot है, इसको लिख सकते हैं cos 3x और दिस इज cos x
अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन 2x और साइन 2x ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से हमें क्या मिलने वाला है, न्यूमरेटर में मिलेगा cos 2x माइनस cos 3x इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन 3x। ये हमें मिलने वाला है। तो अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो चीज है ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसका, 2 cos a cos b का। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर है cos 2x माइनस 1/2 2 cos a cos b। तो क्या बन जाएगा, cos a प्लस b मतलब 4x, तो cos a प्लस 4x और प्लस cos a माइनस b मतलब 2x अपॉन साइन x इंटू साइन 3x। ऐसा होगा। अब थोड़ा और इसको सॉल्व किया जाए तो हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है, यहाँ cos 2x है पॉजिटिव का और ये cos 2x है, पर आगे कौन है 1/2 विथ माइनस साइन। तो ये माइनस 1/2 cos 2x हो जाएगा, प्लस 1/2 cos 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 1/2 cos 2x प्लस का माइनस 1/2 cos 4x अपॉन साइन एक्स साइन 3x। 1/2 कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर क्या बचेगा, cos 2x माइनस cos 4x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन 3x। नाउ अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, cos c माइनस cos t। cos c माइनस cos t का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई cos c माइनस cos t क्या होता है, माइनस के साथ -2 साइन c प्लस टी अपॉन 2 मतलब 2x प्लस 4x अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा साइन 3x मल्टीप्लाई साइन c माइनस टी अपॉन 2 2x माइनस 4x अपॉन 2, तो मतलब हमें मिलेगा साइन ऑफ माइनस x अपॉन में क्या आ जाएगा साइन x इंटू साइन 3x। एक और स्टेप हम आगे लिखते हैं, यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 तो कट कर सकते हैं और ये जो माइनस है माइनस एक्स, ये माइनस बाहर आएगा और ये माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ऊपर क्या बचा फाइनली, साइन 3x मल्टीप्लाई साइन एक्स अपॉन साइन 3x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 1, एंड दिस इज द RHS। हेंस प्रूफ, इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। तो देखा हमने, हमारा एक क्वेश्चन था तो हमने क्या किया था, पहले cot 2x को कॉमन लिया था। कॉमन लेने के बाद जो cot x माइनस cot 3x बचा, इसको cos एंड साइन में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, साइन ए माइनस b का फॉर्मूला बन गया। हमने वो अप्लाई किया, इसको ओपन किया, साइन 2x कैंसिल, इसको भी ओपन किया, एलसीएम लिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, 2 cos ए cos b अप्लाई किया, ये फॉर्मूला बन गया।
इसको सॉल्व किया, फिर अगेन cos c माइनस cos t अप्लाई करके फाइनली आंसर आ गया 1। यही हमें प्रूव करना था। ये तो अच्छे से देख लो इस सॉल्यूशन को, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक सबको समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम और क्वेश्चन करते हैं इस पर अच्छे, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है, ट्राई कीजिए। कंप्लीट होने के बाद मुझे मैसेज करना।
सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से करते हैं। एक बार एलएचएस से आरएचएस प्रूव करते हैं, सेकेंड टाइम आरएचएस से एलएचएस करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आएगा किस तरह से हम फॉर्मूलेस को मैनिपुलेट करके अप्लाई कर सकते हैं। एलएचएस एलएचएस को यूज करते हैं, तो एलएचएस में क्या दिया है अपने को, cos 4x। इस cos 4x को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, cos ट्वाइस ऑफ 2x ऐसा लिखेंगे। और ये cos, तो यहाँ से cos टू थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। और cos टू थीटा के फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जिसमें वन पहले आए बाद में दूसरी चीज आए, तो ये कौन सा होता है, 1 - 2 sin² थीटा। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय हम क्या लिखेंगे, अब cos, सॉरी, 1 - 2 sin² थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ये दिस इज अवर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा 2x। अब sin 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इस पर क्या लगा है, होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - 2 × 4 sin² x इंटू cos² x। तो ये क्या होगा, 1 - 8 sin² x इंटू cos² x। ये हमारा आंसर हो गया, आरएचएस हमें मिल गया। तो ये तो क्या हो गया, एलएचएस यूज करके हमने आरएचएस को प्रूव किया। सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, हम आरएचएस यूज करेंगे और एलएचएस को प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं हम। आरएचएस है, हम आरएचएस लिखेंगे 1 - 8 sin² x इंटू cos² x। तो यहाँ से 1 - 8 में से 2 को बाहर निकाल देते हैं, 4 के साथ लिखेंगे 4 sin² x इंटू cos²x। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 - 2 ट्वाइस ऑफ sin² x इंटू cos²x, और सॉरी स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे। टू sin x cos x, और इसका क्या लगा देंगे हम, होल स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, 1 - 2 यहाँ मिल जाएगा हमें sin² 2x, और ये 2x, तो यहाँ 1 - sin² 2x को क्या लिख देंगे, cos 4x। दिस इज अवर एलएचएस, हेंस प्रूफ। ओके, दोनों मेथड से समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे करना है हमें। हम वन मोर क्वेश्चन करेंगे अब। इसको प्रूव कीजिए। यहाँ एलएचएस लीजिए, tan 4x को लिख दिए tan ट्वाइस ऑफ 2x।
फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
इससे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? ओके, ठीक है, हम ट्राई करते हैं। LHS हम लेकर चलेंगे। LHS में क्या है, टेन 4x, तो 4 को हम क्या लिख देंगे, टेन ट्वाइस ऑफ 2x, इस तरह लिख सकते हैं। फिर टेन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, टू टेन टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स, इस तरह मिलेगा। अब यहाँ फिर से टेन टू एक्स है, तो वन मोर टाइम क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या होगा, ट्वाइस ऑफ टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर आएगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन माइनस टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई बाय टू, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, फोर, फोर टेन